just fed up. तुम और तुम्हारी कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती और कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि तुम इसी लायक हो। You can't keep anyone happy. तो चली क्यों नहीं जाती? किसने रोका तुम्हें? मैंने कहा था ना डिवोर्स दे दो, तुमने नहीं दिया। अगर गौरव नहीं होता ना तो कब का डिवोर्स देके चली गई होती। ऐसी जिंदगी में फंसे रहना चाहिए। मेरी भी मजबूरी है तुमसे शादी करना, मुझे फोर्स किया गया था। तो ये मेरी गलती नहीं थी। जिसकी भी गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पेरेंट्स को फर्क भी पड़ेगा क्या? पड़ेगा यार। मुझे तो बस इस बात का गिल्ट है कि मैं सुबह पापा से झगड़ा करके निकला और उन्हें सॉरी भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर ऐसी मत बोलो यार, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बस हमें थोड़ा सा शांत रहना होगा और उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाना, ठीक है? ये कैसी रिक्वायरमेंट है? बच्चों की डिटेल्स तो पहले से ही आओगे। राणे, बच्चों के पेरेंट्स जहाँ बैठे हैं वहाँ सीसीटीवी है क्या? हाँ सर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स ना आए हों? सर सिर्फ वंदना से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बाकी जितने भी हाई प्रोफाइल बच्चे थे सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। राणे, सिर्फ हाई प्रोफाइल्स नहीं, सभी बच्चों के पेरेंट्स की अटेंडेंस लो। राइट सर। मत जाओ प्लीज, आई बेग यू मत जाओ प्लीज। मैं अभी देख कर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। निर्वाण प्लीज, नहीं निर्वाण, निर्वाण प्लीज, प्लीज नहीं निर्वाण। मैं अभी आ जाऊंगा। सर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, वो कहाँ है? सर वो कहाँ है? बाहर ही है अभी वो, चुपचाप जाकर के बच्चे। कुछ पता चला? चेक किया सर, ये बंदा तो क्लीन चिट है, इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। एक काम करो, सारे सोशल मीडिया पे चेक करो, क्या पता इसका कोई प्रोफाइल मिल जाए। ठीक है सर। सर, वरुण को क्रिमिनल की डिटेल्स मिल गई। कौन है ये? एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ये देखिए सर, अगर आप लोकल जाना चाहते हैं, इंडिया में ही इंडियन ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आप मनाली जा सकते हैं या फिर केरला बैकवाटर भी जा सकते हैं। दोनों अपने अपने सुंदर है सर, ब्यूटीफुल। ये देखिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर पैकेज में लगा दूंगा सर। सर आशीष एक 12वीं पास, उसकी टेक्निकल नॉलेज एकदम जीरो है। सर मान लिया जैमर तो कोई भी लगा रहे, लेकिन एआई का सेटअप और हैकिंग करना ये उसकी बस की बात नहीं लगती सर। जरूर इनके पास कोई हैकर है। सर, एक और बच्चा है जिसके घर से अभी तक कोई नहीं आया। कौन है वो बच्चा? गौरव वर्मा। उसके पेरेंट्स करण वर्मा और रश्मि वर्मा दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। गौरव अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है जो बेड-रिडन है। दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है, 12-13 घंटों में पहुंच जाएंगे। सर टीम रेडी है। सर मैंने पता किया, ये आशीष का पूरा नाम आशीष गुप्ता है, लखीमपुर का रहने वाला है। यहाँ उसकी एक बेटी है जिसके दिल में छेद है। अभी 3 दिन पहले उसने उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए जमा किए हैं। तो क्या ये हायर्ड किलर है? हाँ सर। मास्टरमाइंड है कौन? अरे क्या कर रहे हो भाई? क्या चल रहा है ये? क्या बात हुई थी? रैंसम मांगेंगे, भागने के लिए गाड़ी मांगेंगे और चुपचाप से भाग जाएंगे, लेकिन हम तो कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे। ऊपर से बच्चों की डिटेल चलवा दी है न्यूज में। सीसीटीवी हैक हो चुका है, हमारे पास एक ही गन है और एक ही एग्जिट पॉइंट। स्नाइपर और पुलिस की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं सरेंडर कर दूं। ये आपको आपकी गन मुबारक। जिंदा रहूंगा तो अपने बच्चे की इलाज करा पाऊंगा मैं। दूसरों के बच्चे को मार के खुद बापगिरी की बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने में मारा मैंने उसको,
तुम्हारे कहने पे मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं मारता। अजय सर, आपका शक शायद सही निकला। ये उदय शेट्टी नागपुर का रहने वाला, 3 महीने पहले इसने कॉलेज ज्वाइन किया। किसी बच्चे के साथ कोई कनेक्शन? गौरव के साथ है सर। गौरव की माँ रश्मि और उदय शेट्टी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जिंटेड लवर। पर यह तो 18-20 साल पहले की बात होगी ना? हाँ सर। सर, उदय आशीष के घर के पास रहता है, हो सकता है उसको उसमें वहां से हायर किया हो सर। रश्मि जी, माफ कीजिए, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्या आपका और उदय के बीच में कुछ था? मेरा मतलब, क्या आपने उदय का दिल तोड़ा था? उसका दिल टूटा था लेकिन मैंने नहीं तोड़ा था। करण, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस उदय के साथ तुम्हारा रिश्ता अभी की अभी खत्म होना चाहिए और इसके बारे में आगे से कभी कोई बात नहीं होगी। अंकल प्लीज, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, देश छोड़ देंगे। प्लीज अंकल, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा अंकल। बोलो ना करण, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनने में मदद करूंगा, और अगर तुम इस उदय के साथ रहे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मरा मुंह। ये खुद दूसरों को बता रहा है कि एक लड़के से प्यार करता है, और वो दूसरा लड़का करण, वो तो टीसी लेकर यहां से चला गया है। लेकिन ये अभी भी हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। इसका नाम कटवा लीजिए और इसे यहां से कहीं दूर लेकर जाइए। हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते। उदय, मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो। प्लीज बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। पुलिस तुम पे नरमी बरतेगी। उदय, प्लीज गौरव को कुछ मत करना। पापा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उदय, प्लीज मेरी बात समझो। लेके चलो इसे। पापा! पापा, राणे, बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूं। ठीक। उदय की प्राइमरी इंक्वायरी के बाद स्कूल वालों ने उदय को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हमें पुष्टि करनी थी कि 20 साल पहले उदय के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, क्या उसका बदला लेने के लिए उसने आज बच्चों को बंदी बनाया था? कई बार अपराधी सिंपैथी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन हम कोर्ट के सामने उदय का पूरा क्लियर मोटिव रखेंगे। वजह कोई भी हो, उदय को कोई हक नहीं मिलता था कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी बच्चे की जान को जोखिम में डाले। कई बार जिंदगी झटका देकर एक छोटे से पल में बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। की चार्जशीट। एक मिनट। हेलो। हेलो, दिस इज डीआर नगर पुलिस स्टेशन। यस सर, एक क्राइम होने वाला है। कहाँ क्राइम होने वाला है? आपके एरिया में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। वैसे क्राइम मैं ही करने वाली हूँ। आप बोल कौन रही है और कहाँ क्राइम करने वाली हैं आप? 2 घंटे में पता चल जाएगा सर। सोचा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। हेलो हेलो, कट कर दिया।
साइबर डिपार्टमेंट से जल्दी कांटेक्ट करो, उनको बोलो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखे। ज्यादा पाटिल इधर आओ जल्दी, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, ये केस हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब किसी को जल्दी से फटाफट लग जाओ काम पर। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सुनो, सारे बीट मास्टर्स को जल्दी से इन्फॉर्म करो, ओके? सर आज शाम को विमान नगर में रैली है। उसने कहा था कि 2 घंटे में कोई धमाका होने वाला है, कुछ और है। सर, एक ऑर्फनेज ड्राइव है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना बांटा जाएगा 12 बजे दत्ता मंदिर के पीछे। ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है सर, लेकिन आता हमारे ही एरिया में। नहीं कृतिका, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। एक मिनट। हेलो हेलो, दिस इज डीआर नगर पुलिस स्टेशन। यस सर, एक क्राइम होने वाला है। कहाँ क्राइम होने वाला है? आपके एरिया में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। वैसे क्राइम मैं ही करने वाली हूँ। आप बोल कौन रही है और कहाँ क्राइम करने वाली हैं आप? 2 घंटे में पता चल जाएगा सर। सोचा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। हेलो हेलो, कट कर दिया। साइबर डिपार्टमेंट से जल्दी कांटेक्ट करो, उनको बोलो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखे। ज्यादा पाटिल इधर आओ जल्दी, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, ये केस हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब किसी को जल्दी से फटाफट लग जाओ काम पर। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सुनो, सारे बीट मास्टर्स को जल्दी से इन्फॉर्म करो, ओके? सर आज शाम को विमान नगर में रैली है। उसने कहा था कि 2 घंटे में कोई धमाका होने वाला है, कुछ और है। सर, एक ऑर्फनेज ड्राइव है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना बांटा जाएगा 12 बजे दत्ता मंदिर के पीछे। ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है सर, लेकिन आता हमारे ही एरिया में। नहीं कृतिका, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ और है। सर मुझे तो ये होक्स कॉल लग रहा है। और होप्स कॉल ना हुई और सच में क्राइम होने वाला हो तो कॉल ट्रैक हुआ? सर अभी नहीं, प्राइवेट नंबर है इसलिए टाइम लग रहा है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो थिएटर ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है तुमने? देखो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। पापा, मैं एक्टर नहीं बनना चाहता। अरे लेकिन तुम्हें तो हमेशा से एक्टर ही बनना था, फिर अचानक क्या हुआ? Ella, I have seen your performance. पोटेंशियल है तुम में। पता नहीं पापा, अगर अच्छा कर भी लिया तो भी लोग मुझे नेपो किडी बोलेंगे। उससे बेहतर है मैं कुछ और कर लूँ। और मैंने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं न्यूयॉर्क चले जाऊँगा मम्मी के पास, वहीं पे अपनी MBA कंप्लीट कर लूँगा। देखो लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें जो भी बनना है, एक्टर, डॉक्टर या जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन वो इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है। ओके? वैसे मैंने सुना है कि वंदना की बेटी दृष्टि कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है अपने पापा के पास। तो कहीं तुम्हारा न्यूयॉर्क जाने का प्लान इसी वजह से तो नहीं बन रहा था? नहीं पापा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी जगह होता ना तो जाके उसको बोल देता कि आई रियली लाइक हर। पापा, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर उसने हाँ कह दिया तो? देख बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? कोई आज मौसम भी अच्छा है, बोल दे। और हाँ, इन सब के बीच में बड़ा इग्नोर मत करना। ओके? बाय पापा। बाय बाय बाय। हाय ब्रो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि आज से बता दो। मतलब प्रपोज करेगा? ऐसा नहीं है। तो कैसा है देख, अगर ऐसा वैसा ही करता रहेगा ना तो कोई और उसे उड़ा के ले जाएगा। अभी जाके बोल। अभी? हाँ हाँ, है ना? नहीं नहीं, नो करिश्मा नो। देख जा। हाय दृष्टि। हाय करिश्मा। हाय निर्वाण। हाय। वो ना, निर्वाण को तुझसे कुछ बात करनी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे सर, लेक्चर का भी 20 मिनट्स बाकी है।
और वैसे भी पहले तो अकाउंट्स का लेक्चर है, कंप्यूटर का लेक्चर तो लंच के बाद है। वो मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है। अरे सर, पहले सही से इंट्रोड्यूस बोलना तो सीख जाइए। फिर करवाइएगा। ये है आशीष। ओह, अब आएगा ना कंप्यूटर की क्लास में असली मजा। क्यों? मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा। उदय, दरवाजा बंद करो, भागना मत। ये रोड लगाओ वहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। विंडो बंद करो, विंडो बंद करो जल्दी। सब लोग उदय सर की मदद करो विंडो बंद करने में। कोई चिल्लाएगा नहीं, प्यार से रिलैक्स होके उधर का विंडो बंद कर। तेरे को बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? दिमाग की जगह अभी यहाँ फंसा हूँ। क्या कुछ उधर करे तुम लोग? बोला ना साइलेंटली बंद करो विंडो। उधर 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 का विंडो बंद कर। ये विंडो बंद कर, विंडो चेक कर ठीक से। मार दो गोली। सॉरी, मार दो। सॉरी। भागना तुझे? हाँ? नहीं। और किसको भागना है? हाँ? किसको भागना है? मेरा दिमाग हटाने की कोशिश मत करना कोई भी। किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है मेरा। 1 सेकंड नहीं सोचूंगा मारने है गोली। सब लोग चुपचाप रहोगे तो जिंदा रहोगे। सर प्लीज, नहीं सर। इधर इधर इधर, ये पूछ इसको पूछ। मैं तुम इधर वहाँ बैठ। इधर बैठ। कोई चालाकी नहीं करेगा, प्यार से रहोगे सब लोग जिंदा रहोगे। ये बंद कर, ये बंद कर। ये लगाओ तो जल्दी पकड़, जल्दी 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 कर। बैठ इधर, बैठ इधर। सर, उधर उधर उधर। एक कॉल सुबह आई थी, एक कॉल अब आई। क्या ये दोनों कॉल आपस में कनेक्टेड हैं? कॉलेज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया है। कॉलेज हाई प्रोफाइल, तो डिमांड भी हाई प्रोफाइल ही होगी। हॉस्टेज केसेस में फासला एक दरवाजे का होता है। दरवाजे के उस तरफ विक्टिम होता है क्रिमिनल के पास, और इस तरफ होते हैं हम। ऐसे में सबसे डिफिकल्ट होता है क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बिना किसी विक्टिम की जान को रिस्क में डाले। ये केस हमारी ही नहीं, पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। बच्चे हॉस्टेजेस थे, यानी स्टेक्स काफी हाई। हाँ राणे सर, इस कॉलेज में ज़्यादातर बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये वही धमाका है जिसके लिए कॉलर बोल रहा था? हो सकता है सर, अमीर फैमिलीज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया। एक ही क्लास के बच्चे हॉस्टेज बनाए गए हैं? हाँ सर, CCTV से पता चला है कि 12 बच्चे हैं। कॉलेज वालों ने बाकी बच्चों को घर भेज दिया। उन 12 बच्चों की लिस्ट बनवाओ, उनका बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर मैं अमिन तिवारी सर, यहाँ का प्रिंसिपल। क्या हुआ अंदर? और हमारे कंप्यूटर टीचर है शिटी, उनकी मदद से किसी ने बच्चों को किडनैप किया।
क्या डिमांड है उनकी? अभी तक तो कोई डिमांड नहीं है। सीसीटीवी? किसी भी कैमरा में इसका फेस नहीं दिख रहा। कॉरिडोर के सारे कैमरे हमने चेक किए सर, बट उसने सब कैमरों को अवॉइड किया। ये लास्ट में जो बच्चा एंटर हुआ है, इसका क्या नाम है, कौन है? ये निर्वाण बंसल, सूरज बंसल का बेटा। सूरज बंसल वो एक्टर? जी। इन बच्चों की लिस्ट होगी आपके पास? ये सब बच्चों की डिटेल्स हैं और उसके पीछे नंबर्स। इन 12 बच्चों के अलावा उदय और वो क्रिमिनल हैं अंदर, और तो कोई नहीं है ना? यस सर। सरवर पटेल, सुरेश पटेल का बेटा। करिश्मा पाटिल, वो एमएलए ऋषिकांत पाटिल की बेटी। निर्वाण बंसल, ये निर्वाण बंसल वही है ना जिसके एंटर होने पे क्लास को हॉस्टेज बना लिया गया? यस। कृतिका, ये सारी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, इनको इन्फॉर्म करो पहले। सर। सर कैसे आप? 1 मिनट बात करिए। सर, मैं करिश्मा पाटिल, 12th की स्टूडेंट। वो ओडी वाला लड़का नहीं, लड़की है। हाँ करिश्मा बेटा। सर आप लोग प्लीज वापस चले जाइए। दोबारा इस कॉरिडोर में कोई भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं दिखना चाहिए सर, वरना अच्छा नहीं होगा सर। प्लीज सर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास जो भी लेडी है उससे पूछो उसे चाहिए क्या। फिलहाल के लिए इतना ही सर। सर आप प्लीज वापस चले जाइए सर, प्लीज सर। बेटा क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है ये चाहती क्या। ना ही कोई रैंसम, ना ही कोई डिमांड किए। अब इसके डिमांड किए जाने तक वेट तो नहीं कर सकते। हर पल हमारे लिए कीमती है, हमें कोई एक्शन लेना होगा। और सर सोचने वाली बात यह है कि इसने इसी क्लास को क्यों टारगेट की? या फिर ये कुछ और चाहती है। राउंड एक काम करो, क्लास के जितने भी 12 स्टूडेंट्स हैं सबके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो उनसे क्या कोई उनका दुश्मन है जो ये सब करवा सकता है या कर सकता है। ओके सर। और ये प्राइवेट नंबर ट्रैक करवाओ, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। ओके सर। पानी तेरे पास? पानी? मैं पानी है किसी के पास? मैं पूछता हूँ, पानी है किसी के पास? मेरे पास है।